अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो यहाँ पर जमा हुए और आज़ादी का जो दीन देख रहे हैं, आज़ादी की जो खुशियाँ देख रहे हैं, ये बैठने वाले तमाम स्टूडेंट्स का और आए हुए तमाम स्टूडेंट्स के मेहमानों का और यहाँ पर स्टेज पर जमा हुए तमाम बड़ों का, छोटों का और तमाम मेहमानों का, तमाम का ही मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। ज़्यादा देर मैं कुछ न कहते हुए आप लोगों के सामने 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि जो आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये फख्र की बात है, मुझे ये प्राउड की बात है कि जिस स्कूल से मैंने सबसे पहले पढ़ाई और तालीम का सिलसिला मैंने आगाज किया, शिक्षण का सिलसिला जिस स्कूल से मैंने आगाज किया, आज वही स्कूल के स्टेज पर ठहर कर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। ये सबसे पहले मुझे खुशी की बात है। और यहाँ पर खड़े होने का जो एक मौका दिए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हेलो प्यारे बच्चों, जो दीन के लिए और जो खुशी के लिए हम यहाँ पर जमा हैं, ये खुशी ये दीन हमारे लिए इतनी आसानी नहीं है। ये खुशी ये दीन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल संगठन से, बहुत ही मुश्किल घड़ियों से गुजरकर ये आजादी के दिन हमें ये देखने को और हमें ये मिला है। जिन्होंने इसके पीछे कुर्बानियां दी, जिन्होंने इसके पीछे अपने खून पसीने को बहाए, अगर हम उनके खून पसीने को अगर भुलाकर अगर हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारी कामयाबी और हमारी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती। तो सबसे पहले यह है कि जिन्होंने हमारे देश को आजाद किया, जिन्होंने भारत देश को आजाद किया, उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री हम तमाम को जानना पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस देश को आजाद करने में सबका हाथ है, सबका हाथ है। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला, हर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला, सबों का हाथ है इसमें। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। और भी आप लोगों को बच्चों की तकरीरें और बड़ों की बातें सुनना है। मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहता हूं कि इस देश को आजाद करने में, इस देश की लड़ाई जो सबसे पहले जो शुरू हुई, मैं उसकी तारीख आपको बताता हूं कि इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की नापाक चालों को, नापाक हरकतों को जिन्होंने पहले समझा, जिन्होंने पहले समझा, वो सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान थे। जो इस देश को आजाद करने में, इस देश को आजाद करने में जो सबसे पहली जो तारीख है, जो इस देश को आजाद कराने के लिए जो सबसे पहली जो जंग लड़ी गई, वो 1757 की जंग है। 1757 से इस देश को आजाद कराने के लिए, इस भारत देश को गुलामी की जंजीरों से तोड़ने के लिए इसकी जद्दोजहद और मुसलसल इसकी कोशिशें की जाती रही। उसके बाद हमें 1947 1947 को हमें ये देश आजाद देखने में मिला। 1947 को हमारा ये देश आजाद हुआ। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए आज दूसरी बात जो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, वो ये बात है कि हमारे हुडगी गांव के एक नौजवान जो हमारी तरह यहाँ पर इस स्कूल से बड़े हुए और बड़े होकर जिन्होंने एक काम को ठान लिया, जिन्होंने एक काम को अपनी पहचान बना लिया कि हम अपने गांव के बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब बच्चों का साथ देंगे, गरीब लोगों का साथ देंगे, गरीब घरानों का साथ देंगे, और जिन्होंने अपना नाम और जिन्होंने अपने संगठन का नाम इकरा के नाम से रखा। मैं आपको बताता चलूं, इकरा के मानी है कि पढ़, कि बहुत ही अच्छा नाम सोच कर रखा, और अल्लाह पाक उनकी इस उम्मीद पर अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए। और खुशी की बात यह है कि जो आज हम यहाँ जमा हैं, आज का जो इकरा फाउंडेशन हमारे दरमियान में मौजूद है, इकरा फाउंडेशन के कार्यकर्ता, संस्थापक सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। ये खुशी से लेकर और एक बात को लेकर हमारे दरमियान में मौजूद है कि हमारे हुडगी गांव के यहाँ पर पढ़ने वाले तमाम बच्चों को, बच्चियों को वही वाटअप करेंगे।
आज 500 वयों का लेकर और 500 खाओं का लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। एकरा फाउंडेशन के काम तमाम लोगों के सामने हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं। एकरा फाउंडेशन वाले ने खुद अपने जेब से ना किसी की मदद चाहते हुए जिन्होंने जितना दिया उसका लगाकर एक स्वच्छ अभियान का एक नारा उठाया और उस काम को मुकम्मल किया। रक्तदान का नारा उठाया, उस काम को मुकम्मल किया। शादी का जो घर गरीब है उन लोगों का नारा उठाया, उन लोगों का भी काम मुकम्मल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब बच्चों की भावनाओं को उन्होंने भनक लिया और यहाँ पर और कई जगहों पर 500 वही वाटर का नारा उठाया और इस काम को भी मुकम्मल करने के लिए खड़े हो गए। ये तमाम कार्यकर्ताओं को एकरा फाउंडेशन का और यहाँ पर जमा हुए हम तमाम लोगों का अपने दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। और हम अपने बच्चों को मैं बताता हूँ, बड़ों को बताता हूँ, जैसे होडगी गांव से एक गांव से लेकर एकरा फाउंडेशन संगठन खड़ी हुई है, एक नारे को लेकर खड़ी हुई है। आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि एकरा फाउंडेशन को भगवान अल्लाह ऐसी ताकत दे कि हमारे होडगी गांव से बड़े बड़े यहाँ पर पढ़ लिख कर आगे निकल जाए। इसलिए मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं और यहाँ पर मौका देने वाले का तमाम मैं शुक्र अदा करता हूं। और एक खुशी की बात है, जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि हमारे बच्चों को टॉयलेट के लिए, हमारे बच्चों को और भी दीगर जरूरत के लिए बहुत परेशानी होती है। इस काम को भनकते हुए एकरा फाउंडेशन के अध्यक्ष संस्थापक असलम भाई, उन्होंने यहाँ पर मुझे आकर कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों के सामने ऐलान कर दो कि हम इस स्कूल के लिए एक बोर मार्कर दे देंगे। आप बच्चों के लिए एक बोर मार्कर देंगे और तमाम के लिए जरूरत फराहम होंगी। अब बच्चों से फिर मैं आखिरी इल्तिजा और आखिरी गुजारिश करता हूं कि इसी तरह फाउंडेशन के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए इकरा फाउंडेशन के लिए दुआ करते रहेंगे ना? ठीक है। फिर आखिरी शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जब भी इस गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब भी इस गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही हमारी गर्दन कटी। खुदा हाफिज।